हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आपको अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज करना है तो आपको मिरर प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में यूज करना ही पड़ेगा। और मैं ये किताब से पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। पिछले 5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं और हर दिन मैं चेंजेस देख रहा हूं अपनी लाइफ में। पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं डायरेक्शनलेस था। जहां मेरे को लाइफ लेके जा रही थी मैं वहीं चला जा रहा था। मिरर प्रिंसिपल से मेरे अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन आया क्योंकि मुझे अपने आप से मिलाया है इसने। मैं अपने आप को जान पाया हूं। पहले मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे और अब टचवुड इट्स गोइंग वेरी गुड। अब मैं अपने आप को जान के खुद समझ पा रहा हूं कि मुझे लाइफ से क्या करना है और वहां से हर चीज अबंडेंस हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिरर प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या है, हर चीज हम जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। अगर आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है, कोई गोल है जो आप जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मिरर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा मदद करेगा। बट ये सिर्फ एक पार्ट है। अगर आपको हर चीज जाननी है फ्रॉम पॉइंट 1 टू द पॉइंट एंड तो आपको आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें मैंने हर चीज आपको ढंग से समझाई है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपके माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर देगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देगा और वहां से आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इनरोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि एक पर्सन ऐसा होता है जो हमेशा खुश रहता है, लाइफ में कुछ भी चल रहा है वो अंदर से जेन्युइनली खुश रहता है। आप उससे मिलते हैं तो आपको भी खुशियां महसूस होती हैं। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि वो पर्सन कहीं ना कहीं से उसको सिचुएशन फेवर करती है, उसको ऐसे लोग टकराते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसी सिचुएशन मिल जाती है उसको कि उसके साथ अच्छी चीजें होती रहती हैं। आई होप यू हैव नोटिस दिस। और अगर आप उस पर्सन से भी पूछेंगे ना कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये कैसे मिल गया तुमको, कहां से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उसको भी पता नहीं होगा। खैर मुझे नहीं पता। और वो जेन्युइनली खुश रहता है। खराब सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में भी वो खुश रहता है। पता है कैसे? क्योंकि जाने अनजाने में उसने अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल किया हुआ है। मिरर प्रिंसिपल यही दर्शाता है। मिरर प्रिंसिपल बताता है कि 2 चीजें होती हैं अपनी लाइफ में। एक होता है इनर वर्ल्ड, अंदर की दुनिया, और एक होती है आउटर वर्ल्ड विच इज बाहर की दुनिया। अगर मैं आपको मिरर प्रिंसिपल ढंग से समझाऊं तो मिरर क्या होता है, आईना क्या होता है। आईने के सामने आप कोई भी चीज रखेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वही चीज वो रिफ्लेक्ट करेगी आपके सामने, सेम चीज, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और ये जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा शीशा है, बहुत बड़ा आईना है, और जो भी चीज हम उसके सामने रखेंगे वही चीज, वो चीज वापस रिफ्लेक्ट करेगी मेरी लाइफ में। तो मैं क्या रख रहा हूं उसके सामने? मैं अपने इमोशंस को रख रहा हूं, मैं अपनी फीलिंग्स को रख रहा हूं, मैं अपने माइंडसेट को रख रहा हूं, मेरी थॉट प्रोसेस को रख रहा हूं। क्योंकि वो आईना हमको दिखता नहीं है लेकिन वो है, हम महसूस करते हैं एनर्जी के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू। तो यानी कि जिस तरह की वाइब्रेशन मैं स्प्रेड कर रहा हूं वैसी वाइब्रेशन वापस रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी लाइफ में। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की सिचुएशन, अलग अलग तरीके के सिनेरियोज मेरी लाइफ में टकरा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमने सारी की सारी पावर आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को दे के रखी हुई है। बाहर कुछ भी हो रहा है वो मेरे इनर वर्ल्ड को गवर्न कर रहा है, मैं वैसे ही चल रहा हूं। किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे दुख होने लग गया, कुछ गलत चीज हो गई मेरी लाइफ में तो मुझे दुख होने लग गया। सारी पावर मैंने बाहर को दे के रखी हुई है। बट मिरर प्रिंसिपल ये बताता है कि सारी पावर मेरे अंदर है, माय इनर वर्ल्ड। जिस तरह का मैं फीलिंग, जिस तरह की वाइब्रेशन में स्प्रेड करूंगा वैसी सिचुएशन बाहर की होने लग जाएगी। तो इसको और अच्छे से जानते हैं हम समझते हैं कि इनर वर्ल्ड क्या होता है, क्योंकि मुझे अपने इनर वर्ल्ड को ही कंट्रोल करना है। जिसने अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल कर लिया, सुपर पावर को समझ लिया, उसकी बाहर की दुनिया वैसी हो जाएगी और हम सक्सेस की जर्नी पे चल पड़ेंगे। तो इनर वर्ल्ड 3 कैटेगरीज में बिलोंग करता है। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है स्पिरिचुअल। फिजिकल क्या है? फिजिकल इज हमारी बॉडी, जो हम महसूस कर रहे हैं। आई कैन फील दैट थिंग, राइट? मेंटल क्या होता है? मेरे थॉट प्रोसेस, मेरा बिहेवियर, मेरे इमोशंस, मैं किस तरह से अपने आप सोचता हूं चीजों को लेके, मेरा ओपिनियन है कुछ ना कुछ, दैट इज कॉल्ड मेंटल। एंड द थर्ड इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल डीप डाउन इनसाइड सोल में होता है, यानी कि मैं किस तरह से वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहा हूं, मेरी एनर्जी कैसी है, राइट? जो मेरी फिजिकल बॉडी है
वो पूरी वर्क करती है एज पर माई मेंटल एंड माई स्पिरिचुअल फेस। फिजिकल की कोई एनर्जी नहीं है खुद की, जैसा आप मेंटल और स्पिरिचुअल बिहेव करेंगे वैसी फिजिकल हो जाएगी। अगर मैं अंदर से बुरा फील कर रहा हूं तो मेरी बॉडी शेक करने लग जाएगी, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली वीकनेस आ जाएगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं मेंटल और स्पिरिचुअल से गवर्न करता हूं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है इस समय कि आप मेंटली और स्पिरिचुअली कैसा बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में। सबसे बड़ा सवाल है। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कुछ देर के लिए सोचिएगा, समझिएगा कि आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग के सीने में इस समय एक भार होगा, एक नेगेटिविटी का पत्थर होगा आपके सीने में, वो बोझ लेके आप चल रहे हैं और आप इसीलिए इतना भारी फील कर रहे हैं। और दैट इज द रीजन फिजिकली आप हमेशा ड्रेन्ड आउट रहते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, आप कॉन्फिडेंटली बिल्कुल लो हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और ये चीज हमको चेंज करनी है क्योंकि सुपर पावर मेरे अंदर ही है। अब हम जानते हैं कि कैसे हम मिरर प्रिंसिपल को यूज करें जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर सकूं। मैं आउटर वर्ल्ड में ना फंसा रहूं कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है मेरे इनर वर्ल्ड में कि भाई मैं तो फेलियर हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिरर प्रिंसिपल को हमको यूज करना है कैसे? अवेयरनेस के थ्रू। अब तक आप जागरूक हो चुके होंगे, आपके अंदर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ चुकी होगी, आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी होगी। और समय के साथ जब आप और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे बात को, तो आपके अंदर मैच्योरिटी भी आ जाएगी कि हाँ, सारी की सारी पावर मेरे अंदर ही है और मुझे सारा अपना फोकस शिफ्ट करना है अपने इनर वर्ल्ड पे। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि कैसे मैं अपने इमोशनली रिफ्लेक्शन कर रहा हूं आउटर वर्ल्ड पे। आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए, अपने साथ बैठिए, पीछे मुड़िए, कुछ दिन पीछे मुड़िए और जानिए कि मैं अलग अलग सिचुएशन में कैसे मैं इमोशनली रिएक्ट कर रहा था। क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सुपर पावर कहां पे है। तो किसी ने कुछ कहा तो आप भड़केंगे नहीं। ऑफ कोर्स अपने राइट के लिए भड़केंगे, आप अपनी राइट के लिए, आपका हक है बोलना। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो इंसान पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है और मैं अगर उससे बात करूंगा तो मैं भी वैसे ही हो जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे सारी सुपर पावर है और यहां से मैं अपनी जिंदगी चेंज कर रहा हूं। तो मेरा इमोशनल रिफ्लेक्शन कैसा है वो मुझे जानना है और अब से मेरा रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ये जो जिंदगी है ना, ये जो लाइफ है ना, ये बिल्कुल गेम की तरह है और ये मिरर प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इस गेम का। अब आपने इस रूल को समझ लिया है, अब आपको पता है कि इस गेम को कैसे खेलना है और जितना ज्यादा आप खेलेंगे, जितना ज्यादा आप एडवांस होंगे तो आपका लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जो गेम में जो कैरेक्टर होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत वीक होता है, बट जितनी ज्यादा स्टेज वो पार करने लगता है उतना पावरफुल होने लग जाता है, उतनी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं और फिर उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बस वही हैं, आपको बस अपने लेवल को इंक्रीज करना है। हमको कैसे करना? अवेयरनेस के थ्रू। आउटर वर्ल्ड को मुझे शांत करना है, उसके लिए मैं मेडिटेशन करूंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप जाके देख सकते हैं। मैं विजुअलाइजेशन करूंगा। क्या मुझे विजुअलाइज करना है कि जो मेरा सपना है, जो भी मेरा गोल है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। इन केस अगर आपका कोई सपना नहीं है, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, एंड में आपको क्या चाहिए? खुशियां चाहिए, राइट? तो अपने आप को विजुअलाइज देख सकते हैं कि मैं खुश हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया कि एक खुश रहने वाला इंसान, उसको चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं वो, क्योंकि वो खुश रहता है। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे जो बाहर की जो दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी शोर शराबा चल रहा है, मैं उसको स्टॉप कर दे रहा हूं और मेरा सारा का सारा फोकस इनर वर्ल्ड पे है। मैं अवेयर हो चुका हूं, मुझे पता है रूल्स लाइफ के, और अब मैं वैसे ही इमोशनली रिफ्लेक्ट करूंगा लोगों को, मैं वैसे ही रिएक्शन दूंगा। तो मेरी सुपर पावर अब कोई छीन नहीं सकता और वहां से ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। आप एक सुपर पावर हैं, आप माने चाहे ना माने। जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको आपकी खुद की सुपर पावर पता लग जाएगी। कमेंट में लिखिए, आई एम सुपर पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूं, जिससे आप अफर्म कर सके कि हाँ, सारी की सारी पावर मेरे अंदर ही है। आई होप ये वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा और अब से आप एक सही डायरेक्शन पे चलेंगे अपनी लाइफ में। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.